वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 37 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हमने कुछ टर्म्स को भी डिस्कस किया था जो कि हमको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2 को। यहाँ पे भी कुछ और टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहले है मॉडेम, जिसको हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। तो मॉड्यूलेटर सिंपली आपका क्या है, सबसे पहले तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल है, देखिए हम जो भी मशीन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, उसमें डेटा जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस होता है। लेकिन जो आपका डेटा हम ट्रैवल करते हैं टेलीफोन लाइंस की मदद से, वहाँ पे जो डेटा है वो एनालॉग सिग्नल में होता है। तो आपका जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो डिजिटल से एनालॉग में एंड एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो हमारा मॉडेम करता है, या सिंपली जिसको हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल at sender side and convert back analog to digital at receiver side in order to make communication possible via telephone lines। यानी कि टेलीफोन लाइंस की मदद से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कन्वर्ट करेगा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग वही आपका मॉडेम होता है। देन आपका आ जाता है RJ45, जिसको सिंपली हम रजिस्टर्ड जैक 45 भी कहते हैं। ये एक 8 वायर कनेक्टर होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन के अंदर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिए हुए हैं, ये सिंपली आपका मॉडेम का एग्जांपल है, और ये RJ45 है। आपने देखा होगा इस तरीके का, आप जब भी आप लैन वायर कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से तो इस तरीके का कनेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका ईथरनेट कार्ड। अब देखिए ईथरनेट केबल को आप अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए सिंपली आपका ईथरनेट एक कार्ड होता है। इसकी मदद से सिंपली हम हाई स्पीड इंटरनेट अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। और मेनली ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम के अंदर ऑलरेडी होता है, मेनली लैपटॉप्स वगैरह में, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो ऑलरेडी इसको बिल्ट इन रखते हैं सिस्टम के अंदर। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। दिस कार्ड इज़ मेनली इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरीके का आपका कार्ड होता है, अगर आप कभी ओपन करके अपने सिस्टम को देखेंगे। इसी तरीके से आपका वाईफाई कार्ड भी है, जो कि वाईफाई में हमारी हेल्प करता है, जो उसमें जो डेटा है वो रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ट्रैवल करते हैं। तो दीज आर स्मॉल पोर्टेबल कार्ड्स दैट अलाउज, यहाँ पे दैट हमारा आ जाएगा, दैट अलाउज अस टू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ पे रेडियो वेव्स हमारे यूज़ होते हैं। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है राउटर। अब देखिए राउटर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका सबसे पहले तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यानी कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे डेटा है वो आपका पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल होते हैं। TCP IP जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो इनको एनालाइज करने का जो काम है वो राउटर का है। तो इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। इट परफॉर्म्स ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट, यानी कि सिंपली एनालाइज करता है कि जो आपका डेटा पैकेट है उसके अंदर कोई वेब पेज है या ईमेल है, जो भी है वो आपका राउटर डिसाइड करेगा। देन आपका आ जाता है रिपीटर। अब देखिए रिपीटर नाम ही इसका बता रहा है कि ये डेटा को सिग्नल को रिपीट करता है एम्पलीफाई करके। यानी कि अगर आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई डेटा ट्रैवल हो रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस है कहीं पे कम्युनिकेशन के लिए, तो बीच में हम वहाँ पे एक डिवाइस लगा सकते हैं रिपीटर, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, यानी कि बढ़ाएगा और आगे रिट्रांसमिट करेगा। तो इट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। it amplifies द इनकमिंग सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू अदर डिवाइस, यानी कि इनकमिंग सिग्नल को ये सिंपली एम्पलीफाई करके आगे की तरफ सेंड कर देता है या रीट्रांसमिट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आपका राउटर है या रिपीटर है, हब आपका हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया। तो ये कुछ आपके डायग्राम्स हैं, ये आपने देखे होंगे आई होप। नेक्स्ट आपका है हब। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। हब सिंपली आपका क्या करता है, एक जगह से अगर बहुत जगह हमको सिस्टम का जो
नेटवर्क है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए हम हब यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक सर्वर है, तो सर्वर को एक हब से हम कनेक्ट करते हैं, या सर्वर को सिंपली हम हब भी कहते हैं काफ़ी बार, जो कि अलग अलग सिस्टम या अलग अलग टर्मिनल या कंप्यूटर्स या क्लाइंट हमारे बनाता है। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर, इट फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल हब पोर्ट्स। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन की तरह यहाँ पे यूज़ होता है सेवरल कंप्यूटर के लिए। इट कैन बी पैसिव और एक्टिव, ये पैसिव और एक्टिव भी हो सकता है। अब देखिए एक्टिव हब यहाँ पे क्या होता है, जो खुद भी एक क्लाइंट है, और पैसिव क्या होता है जिसका काम केवल आपका यहाँ पे डेटा को आगे रीट्रांसमिट करने का है, या एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन होने का है। इसी तरीके से आपका स्विच भी है। अब देखिए स्विच और हब दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन स्विच थोड़ा सा कंट्रोल भी यहाँ पे करता है। जो हब है ये क्या करेगा, इसमें जो डेटा आ रहा है वो सभी में बराबर बांटेगा, लेकिन स्विच की मदद से हम कंट्रोल भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ट्रैफिक ओवरलोडिंग में हमको हेल्प करता है। तो इट रिसीव्स द इनकमिंग डेटा पैकेट एंड रीडायरेक्ट्स देम टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। द मेन पर्पज ऑफ स्विच इज़ टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। यानी कि इसमें क्या होगा, कोई क्लाइंट आपका किसी वेब पेज के लिए अगर रिक्वेस्ट करता है तो केवल उसी को भेजा जाएगा, लेकिन जो आपका हब है वो सभी पोर्ट्स में यहाँ पे डालता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का नहीं है, लेकिन स्विच इसका नाम ही बता रहा है कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर सकता है। देन आपका आ जाता है गेटवे। तो गेटवे भी एक नेटवर्किंग या हार्डवेयर डिवाइस है विच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। इट मे बी अ राउटर, फायरवॉल और सर्वर। यानी कि सिंपली एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। तो सिंपल सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए टोपोलॉजी सिंपली आपका होता क्या है कि आपके सिस्टम आपस में कनेक्टेड किस तरीके से हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। यानी कि फिजिकली सिस्टम आपस में कैसे कनेक्ट हैं, या उनमें कौन सा लॉजिक यूज़ किया है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर हो सकते हैं, टर्मिनल उनको हम बोलते हैं, नोड्स भी हम बोल सकते हैं। और टोपोलॉजी हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाए। वो हमारा होता है कॉस्ट के बेस पे, कितने फ्लेक्सिबल हैं, उस पर हम कितना रिलाई कर सकते हैं। तो इन बेसिस पे हम किसी भी टोपोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जाता है बस टोपोलॉजी, जिसको हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी में सिंपल क्या होता है, एक सिंगल कॉमन केबल आपका होता है और उसी से सभी टर्मिनल हमारे कनेक्ट होते हैं। तो द बस टोपोलॉजी यूजेज अ कॉमन सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर या टर्मिनल। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इट इज़ ईजी टू कनेक्ट एंड एक्सटेंड। ये देखिए सिंपल है, एक सिंपल यहाँ पे हमारा एक मेन यहाँ पे कनेक्टिंग केबल है और इसी से अलग अलग सिस्टम हमारे यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, इट इज़ ईजी टू कनेक्ट एंड एक्सटेंड। इसको कनेक्ट करना आसान है, एक्सटेंड करना भी आसान है, क्योंकि केबल के साथ आप इसको नॉर्मली बना सकते हैं। इन्वॉल्व्स अ लो इंस्टॉलेशन टाइम, इसमें टाइम भी कम लगेगा। फेलियर ऑफ सिंगल टर्मिनल विल नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। अब देखिए अगर ये सिस्टम यहाँ पे ख़राब भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें होती है, तो बाकियों को ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी सेंट्रलाइज्ड जो केबल है उससे कनेक्टेड है। तो सिंपल सा है, बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी देखिए डायग्राम में सिंपली बीच में एक हब या सर्वर है, जिससे कि सभी सिस्टम हमारे कनेक्टेड हैं। तो स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल नोड विच एक्ट्स एज सर्वर, और यहाँ पे हब आपका आएगा, सॉरी हम मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हब है। तो स्टार टोपोलॉजी एक सेंट्रल नोड के बेसिस पे चलता है, जिसमें कि एक हब या सर्वर होता है। नोड्स कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग डेटा थ्रू सेंट्रल हब, ईजी टू कनेक्ट एंड एक्सटेंड। तो यहाँ पे हब आएगा, इसको आपने हब करना है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सबसे पहले टर्मिनल से हब पे जाता है, देन ये हब सिंपली आकर आपका आगे रीट्रांसमिट करता है। और अगर कोई सिंगल टर्मिनल या कंप्यूटर यहाँ पे ख़राब भी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ब्रेकडाउन आता है, तो पूरे सिस्टम पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो सिंपल है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इसी तरीके से रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। तो देखिए सर्कुलर टोपोलॉजी सिंपली हमारी क्या होती है, जिसमें एक क्लोजली कनेक्टेड फॉर्म में हमारा डेटा यहाँ पे होता है। अब देखिए क्लोजली कनेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि आपका जितने भी सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड होंगे, जरूरी नहीं वो सर्कुलर फॉर्म में ही हो, बस ये क्लोज्ड वहाँ पे नेटवर्क होगा। तो इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स। यानी कि देखिए जैसे ये आपका एक क्लाइंट है या कंप्यूटर है, ये अपने अगल बगल के दो सिस्टमों से कनेक्टेड है, ये है तो ये भी दो से कनेक्टेड है। तो सिंपल सा है, इसमें जो डेटा है वो या तो क्लॉकवाइज यहाँ पे ट्रैवल होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पे ये स्मॉलर नेटवर्क के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि जब आपका ग्रुप छोटा है, मान लीजिए 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर हैं, तब वहाँ पे हम एक सर्कुलर फॉर्म में रिंग टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं।
तो द डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द नेटवर्क, शॉर्ट केबल लेंथ सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, यानी कि केबल काफ़ी कम लगती हैं और छोटे नेटवर्क्स के लिए काफ़ी अच्छा है। देन आपका ट्री टोपोलॉजी। अब देखिए ट्री टोपोलॉजी में सिंपली क्या होता है, बस एंड स्टार के फॉर्म में दोनों के करेक्टरिस्टिक्स इसमें मिक्सअप होते हैं। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक एन इन्वर्टेड ट्री, एक उल्टे ट्री या पेड़ की तरह है, विच वेयर रूट एक्ट्स एज अ सर्वर, जहाँ पे जो रूट होती है पेड़ की वो सर्वर की तरह काम करता है, यानी कि यहीं से सारा डेटा सब में यहाँ पे ट्रैवल होता है एक ट्री के फॉर्म में, उसकी ब्रांचेज के फॉर्म में। और उसको एक्सटेंड करना काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ से हम काफ़ी आसानी से इसके नीचे हम और एडअप कर सकते हैं या इसके आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड करना इसको काफ़ी आसान है। देन फाइनली मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी या इसको हम क्लोजली कनेक्टेड भी कहते हैं, जिसमें हर एक सिस्टम बाकी सभी सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड, हर एक नोड बाकी के नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, इसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या क्लोजली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन इसमें होता है क्योंकि आपको कहीं के किसी के थ्रू नहीं जाना, आपका सिस्टम डायरेक्टली दूसरे से कनेक्टेड है। और ये स्मॉलर नेटवर्क के लिए ही यहाँ पे सूटेबल है, क्योंकि अगर ज़्यादा इसको हम बढ़ाते हैं तो इसमें वायरिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वायर्स आपको ज़्यादा चाहिए उसमें कनेक्शंस के लिए। तो ये अगर आपका छोटा ग्रुप है, छोटा नेटवर्क है, तो उसके लिए हमारा मैश टोपोलॉजी यहाँ पे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बेसिक लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क हो। लेकिन एक बार इसको हम यहाँ पे देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, जो कि सिंपली आपका एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के लिए होता है, स्कूल्स हो, कोई बिल्डिंग्स हो, ऑफिस बिल्डिंग्स हो, उसके लिए होता है। और यहाँ पे जो डेटा हम मेनली शेयर करते हैं, हार्डवेयर शेयर करते हैं, जैसे कोई फाइल है, प्रिंटर है, कम्युनिकेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। और ईथरनेट केबल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सिंपल सा है, अगर आपका एक छोटा नेटवर्क है तो हम लैन की मदद से सिंपली उसको कनेक्ट करते हैं। देन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि सिंपली एक सिटी के अराउंड होता है। तो इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली कम्स अ लार्ज एरिया देन लैन। इट कवर्स अ लार्ज एरिया 5 to 50 किलोमीटर, ये 5 से 50 किलोमीटर तक इसका रेंज हो सकता है। और इसकी ओनरशिप की बात करें तो एक सिंगल एंटिटी इसको ओन करती है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट बॉडी हो या एक लार्ज कॉरपोरेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा जो केबल नेटवर्क्स होते हैं एक शहर में जो फैले होते हैं, तो वो आपका मैन का एग्जाम्पल है। वैसे ही वाइड एरिया नेटवर्क जो सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया जो है उसको यहाँ पे कवर करता है, जैसे 2 बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं या इवन कॉन्टिनेंट्स भी हैं। और इसके अंदर सभी छोटे छोटे नेटवर्क्स आ जाते हैं, और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। देन फाइनली पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्मॉल नेटवर्क होता है और एक इंडिविजुअल इंसान इसको बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वाईफाई और हॉटस्पॉट की मदद से अपने दोस्त के साथ डेटा शेयर करते हैं तो आपका वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। मेनली बेसिक से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, आप इन्हीं डेफिनेशंस को वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 37। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 38।